Assalamualaikum, this is me Tanveer Chaudhary and you guys watching this video on my YouTube channel Chaudhary Vibes. Hope so कि आप लोग खुशबाश होंगे अपने प्यारों के साथ और एंजॉय कर रहे होंगे एक हेल्थी वेल्थी लाइफ। आज का व्लॉग जिसमें मैं आज आपको अपने अंदरूनी मुल्क और देन बैरून मुल्क के सफ़र के बारे में बताऊंगा। सो फाइनली हमने अपने होम टाउन से सफ़र का आगाज़ किया। देन हम पहुंचे नारोवाल। वहां जाके हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा लाहौर एयरपोर्ट की जानब हमने जारी व सारी रखा। सफ़र थोड़ा तवील था, इसलिए हम रास्ते में काफ़ी शुगल मेला करते हुए एक दूसरे को तंज़ मज़ाक करते हुए लाहौर एंटर हो गए। लाहौर एंटर होने के बाद अब हमें मूव करना था एयरपोर्ट की तरफ। कुछ ही मुसाफत तय करने के बाद अब हम एक्चुअल एयरपोर्ट एरिया में एंटर हो चुके थे। जैसे ही एयरपोर्ट एंटर हो गए, सबसे पहले जाके वहाँ पे अपना सामान वगैरह उतारा। सामान वगैरह उतारने के बाद हमने अपनी टिकट पे बोर्डिंग का टाइम कंफर्म किया। अब जब देखा कि बोर्डिंग में अभी काफ़ी टाइम है, तो सब ने वहाँ पे रुक के वीडियोस और पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी। ये लम्हा मेरे बहुत यादगार बन गए थे। जैसे जैसे बोर्डिंग का टाइम पास आ रहा था, तंज़ो मज़ाह और ये यादगार लम्हात बढ़ते जा रहे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये इस चीज़ का भी दुख था कि अब दोबारा मुलाकात कब होगी। खैर, अब काफ़ी तंज़ो मज़ाह के बाद टाइम जो कि बिल्कुल करीब था, बोर्डिंग के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बोर्डिंग क्लियर करने के बाद मैं वेटिंग एरिया में चला गया। वेटिंग एरिया में बैठे बैठे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स, घर से कॉल और दोस्तों की कॉल्स आई। खैर, अब थोड़ी ही देर में हम जहाज़ में बैठे और अपने हवाई सफ़र के लिए रवां दवां हो गए। इस फ्लाइट में मेरे साथ एक पाकिस्तानी एक्टर जो कि काफ़ी फेमस हैं, बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए थे। उनके साथ थोड़ी गपशप की। थोड़ी देर बाद हम कराची एयरपोर्ट लैंड कर गए। जैसे ही कराची एयरपोर्ट लैंड किया, मैं वहाँ पे उतरा और यहाँ पे मेरा तकरीबन कुछ 6 घंटे का स्टे था। तो सबसे पहले मैंने एक फ्लैट जो कि मेरे किसी अजीज़ का था वहाँ पे गया और वहाँ पे जाकर रुक गया। अब जब वहाँ पे पहुँच चुके थे तो नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट सुबह 5 बजे की थी। मैं सुबह सुबह उठ के नहा के कपड़े चेंज किए और दोबारा टर्की की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट वापस आ गया। यहाँ पे बोर्डिंग पास क्लियर करवाने के बाद हमें अगली फ़्लाइट के लिए निकलना था। खैर, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। अब यहाँ बोर्डिंग क्लियर करने के बाद जहाज़ में आए और यहाँ से हमारा अगला सफ़र टर्की की तरफ था। टर्की का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। फाइनली कुछ घंटे गुजरने के बाद हम इस्तांबुल सिटी में लैंड हुए। जैसे ही हम टर्की लैंड हुए, सुबह का वक्त था और मौसम यहाँ पे बहुत ही खुशगवार था। मौसम के साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरनेशनल लोग देखने को मिले। तरफ चहल पहल थी। हमें बाय बस एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया गया। अब यहाँ पे मजीद 3-4 घंटे का स्टे था। देन मेरी फ्लाइट साइप्रस की तरफ थी। क्योंकि टाइम काफी ज्यादा था, 2-3 घंटे का था, तो हम यहाँ पे काफी घूमे फिरे एयरपोर्ट मॉल के अंदर। खैर, वहां से दोबारा के सफर के लिए बोर्डिंग क्लियर करवाई और दोबारा अपने अगले सफर के लिए वहां हो गए। अब 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम फाइनली साइप्रस एंटर हो चुके थे। यहाँ पे भी मौसम काफी खुशगवार और काफी खूबसूरत व्यूज देखने को मिले। अब जैसे यहाँ पे एंटर हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू था, इस वजह से हमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे जो कि मेरे साथ वापस टर्की मूव कर दिए गए। तो फाइनली यहाँ पे हमारी 2-3 लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी जो साथ वहाँ से वापस आए थे। उनमें से एक तो ये गुजरात के भाई, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे हमें अब अगर नेक्स्ट डे फ्लाइट तक इकट्ठे रहना था, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि यूरोप और एशिया को मिलाने वाला कंट्री है और एयरपोर्ट है, लिहाजा वो काफ़ी बड़ा था। इसके अंदर काफ़ी शॉपिंग मॉल्स थे, हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई ताकि हमारा जो एक दिन का टाइम है वो स्पेंड अच्छा गुजर सके और मतलब अच्छी मोमेंट्स क्रिएट हों। खैर, यहाँ पे बहुत मल्टीनेशनल लोगों के साथ मिले, उनके साथ गपशप की, काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ। ये मेरा पहला इंटरनेशनल फ्लाइट थी जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नो डाउट हुआ तो नुकसान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो जिस हाल में रखे बेहतर है। मैंने किसी तरह का किसी से कोई गिला नहीं किया, ना अपनी किस्मत से ना अपने रब से। खैर, हमने अपने सफ़र को एक यादगार सफ़र बनाने के लिए काफ़ी इंजॉय किया। सो फाइनली हमारा अब
पाकिस्तान की फ़्लाइट का टाइम काफ़ी करीब आ चुका था। हम लोग वापस अपने बोर्डिंग गेट पे आए। यहाँ साथ साथ एक बात बता दूं, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की शॉर्टेज महसूस हुई, जैसे कि सिगरेट। तो वहाँ पे हम साथ ही कैफ़े था, कैफ़े में गए। वहाँ पे हमें एक स्ट्रेंजर लड़की ने हमें सिगरेट का पैकेट गिफ्ट कर दिया। खैर मामलात कुछ इस तरह से थे कि हुआ तो काफ़ी, ये चीज़ काफ़ी हर्डल थी हमारे लिए वापस आना, लेकिन हमने फिर भी इस चीज़ को अपने ऊपर बोझ नहीं बनाया और काफ़ी इंजॉय। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हमारी फ्लाइट जो कि पाकिस्तान की तरफ मूव करने वाली थी, तो हमने अपनी बोर्डिंग क्लियर करवाई और जहाज में बैठ। यहाँ से दोबारा हम पाकिस्तान की तरफ मूव ऑन हुए। कुछ वक्त की मसाफत तय करने के बाद हम कराची एयरपोर्ट लैंड किए और कुछ इंटरव्यूज हुए कि हम क्यों वापस आए हैं, किस वजह से वापस आए हैं। वो क्लियर करने के बाद हम दोबारा अपने एयरपोर्ट से बाहर आए। अब मेरी अगली फ्लाइट इस्लामाबाद की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने मामू लोगों के पास रुकना था, लिहाजा मैं कराची से सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड हुआ। यहाँ लैंड होने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ मिला और ये सफ़र मेरा काफ़ी यादगार और काफ़ी चीज़ें मुझे सिखा के गया। करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।